आप सत्संग कभी कभी कराते हैं, आपको नहीं पता है, मुझे पता है। और जिन्होंने सत्संग आपके यहां सुना है उनको पता है उनको क्या क्या मिला है। जो जिंदगी में नहीं मिला था वो सत्संग से मिल गया। सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव आपके थोड़ा थोड़ा गाना भी सीखो, बोलना भी सीखो। आप लोग संकोच मत किया करो। जब यहाँ से जाओ तो अपने घर में, एरिया में थोड़ा थोड़ा प्रवचन भी सुना दिया। मैं तो स्कूल में पढ़ता था तो भी प्रवचन सुनाता था। जब पीरियड खाली होता था मास्टर लोग हमको बुलाते थे, बोलते थे रमाशंकर जी को बुलाइए, वो प्रवचन सुनाइए। सब मास्टर शांति से सुनते थे। कोई कोई टीचर कहता था मेरे घर तक चलो सुनाते सुनाते। तो मैंने कहा मेरा घर इधर है, तुम्हारा उधर है। बोले थोड़ा मेहनत कर दो। 12-12 किलोमीटर उसके साथ में जाता था साइकिल से, वो भी साइकिल से, मैं भी उसको प्रवचन सुनाता था। बोले मैं तो केवल विद्या सिखाने वाला गुरु हूँ, लेकिन आप तो ऐसा ज्ञान दे रहे हो, मुझे नहीं लगता है तुम अब संसार में रहोगे, मुझे लगता है महान संत बनोगे। मेरे को आश्रम के संचालक सब्जी खरीदने ले गए भंडारा के लिए। उन्होंने कहा तुम गाड़ी के पास रहना। मैंने कहा ठीक है। बोले मैं खरीद के लाता हूं। हमने कहा बहुत ठीक है। मैं गाड़ी के पास ही सब्जी की दुकानदारों को सुनाया प्रवचन। जितनी वो खरीद के लाए उससे ज्यादा हमें दान मिल गई और 200 रुपये दक्षिणा भी मिली। सबने 10-10, 20-20 रुपये दिए। बोले ये क्या है? हमने कहा ये दान की सब्जी और दान के 200 रुपये। बोले मैं तो खरीद कर लाया 4-5 हजार की, तुम दक्षिणा भी पा गए, सब्जी भी पा गए। बोले अब मत आना तुम मार्केट। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा तुम कपड़ा ले आओ, संतों को बांटना है, भंडारा है। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ। मैं गया तो सीधे फैक्ट्री चला गया। तो फैक्ट्री मालिक से मिला, उसको प्रवचन सुनाया। 5000 मीटर कपड़ा दान दिया। सब बिल्टी आई आश्रम पर। बोले अब कपड़ा खरीदने नहीं जाओगे? हमने कहा फिर? बोले अब तुम इस योग्य नहीं हो, तुम भगवान रूप हो और तुम अब गांव गांव में, शहर शहर में ज्ञान की गंगा बहाने के लिए जाओ। मेरा गुरु एक दिन घास छिल रहा था, मैं भी घास छिलने चला गया। हालांकि मुझे घास छिलना बहुत ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि वो काम किया नहीं जाता। लेकिन गुरु घास छिले और चेला बैठ के गप मारे तो ठीक नहीं। तो मैंने कहा मैं भी छीलूंगा खुरपी लेकर। तो मेरा गुरु बोला तुम घास मत छीलो, भक्त लोग आए हैं उनको जाकर दर्शन दो। हमने कहा गुरु जी दर्शन देना गुरु का काम है और शिष्यों का काम है साफ सफाई करना। तुम गुरु, हम शिष्य, आप जाओ दर्शन दो, हम घास छीलेंगे। तो मेरा गुरु बोला फालतू बात मत करो, जाकर दर्शन दो, प्रवचन सुनो। तो हमने कहा आप जाओ। अरे बोले मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमने अपना ज्ञान सब तुम्हारे भीतर उड़ेल दिया है, अब तुम जाओ। वास्तव में मनुष्य को सबसे पहले अगर महान बनना है, ज्ञानी बनना है, सुयोग्य बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, अपने औरा को चमकाना है, आजू बाजू इधर उधर किधर जिधर कुछ नहीं करना है, केवल स्वयं को सुधार करना है, स्वयं को अच्छा बनाना है, खुद को महान बना दीजिए। बिल्कुल ज्ञान शास्त्रों के पन्नों में नहीं है, ज्ञान आपके कर्मों से प्रकट होता है, ज्ञान आपके चरित्र से झलकता है, ज्ञान आपका आचरण है। जब पावन होता है फिर तुम जो कुछ बोलते हो वो ज्ञान बन करके गंगा बहना शुरू हो जाता है। जोरदार ताली भी बजाया करो। घड़ी ने बहुत मेहनत किया है बजने में, पर केवल 12 बजे। आज सुबह से ही हम जुट गए। मेरा मन था थोड़ा आराम करूं, लेकिन आराम नहीं मिला। लाखों को आराम देने वाला व्यक्ति जब सबको आराम मिलती है
तब उसके दिल को आराम मिल जाती है। मैंने अपने भंडारी से कहा था जब सब भक्त भोजन करेंगे तभी मैं करूंगा, पहले खाऊंगा नहीं, केवल फल खाऊंगा, सलाद खाऊंगा। तो सलाद खाया, फिर मैंने कहा फल लाओ, तो संत बोले जल्दी है गुरुजी अब फल ना खाएं आप। तो मैं फिर इधर आ गया। तो मैंने कहा मेरे खाने की क्या कमी है, चलो उधर नहीं फल मिला तो इधर मिलेगा। यहाँ हम आए, कुछ भक्त शुगर फ्री मीठा लाए, कुछ शुगर वाला मीठा लाए और कुछ क्या क्या लाए। सबका भोग लगाने में ही हम तृप्त हो गए। हम खिलाड़ी आदमी, फटाफट खा लिया। तो मेरा साधु देखता था इतना गुरु कैसे आज खा रहा है। अरे भूखा गुरु खाएगा क्यों नहीं। भगत भी सोचता था जो डिब्बा लाता उसी माल खाता है, क्या बात है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी। तो साहिब बंदगी साहिब, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। दोहराइए, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है।